हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दीक्षा स्टडी। आप सबका दीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए ले चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के गौरवों में से एक है। काजीरंगा वह स्थान है जहां प्रकृति लाखों रंगों में अपने प्राचीन रूप को प्रकट करती है, जहां वन्यजीव निर्भय होकर घूमते हैं, जहां मनुष्य और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। भारत का यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान देश के उत्तर पूर्वी भाग में असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है। आइए 20वीं सदी की शुरुआत में 1904 में वापस जाएं, जब इस खूबसूरत वन्यजीव अभयारण्य का निर्माण किया गया था और लगभग 68 साल बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंतिम अपरिवर्तित प्राकृतिक क्षेत्रों में से एक है। 42,996 हेक्टेयर में फैला और असम राज्य में स्थित यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ क्षेत्र में सबसे बड़ा अछूता और प्रतिनिधि क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी के उतार चढ़ाव के कारण इस विशाल गीले जलोढ़ घास के मैदान में नदी और नदी प्रक्रियाओं के शानदार उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें नरकट और पर्णपाती से लेकर अर्ध सदाबहार वनों के पैच के साथ कई चौड़े उथले तालाब हैं। काजीरंगा को दुनिया के बेहतरीन वन्यजीव अभयारण्यों में से एक माना जाता है। 20वीं सेंचुरी के अंत में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके भारतीय एक सींग वाले गैंडे को बचाने और इस प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी को आश्रय देने में पाक का योगदान एक शानदार संरक्षण उपलब्धि है। इस संपत्ति में बाघ, हाथी, जंगली भैंस और भालू सहित अन्य खतरे में पड़ी प्रजातियों के साथ साथ गंगा नदी डॉल्फिन सहित जलीय प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादी भी है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली द्वारा नदी में उतार चढ़ाव के परिणामस्वरूप नदी और नदी प्रक्रियाओं के शानदार उदाहरण सामने आते हैं। नदी तट का कटाव, अवसादन और नई भूमि के साथ साथ नए जल निकायों का निर्माण, साथ ही घास के मैदानों और वनों के बीच उत्तराधिकार महत्वपूर्ण और चल रही गतिशील पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गीले जलोढ़ घास के मैदान पाक क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से पर कब्जा करते हैं और वार्षिक बाढ़ और जलने से बचाए रखे जाते हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं आवासों के परिसर बनाती हैं जो शिकार संबंधों की एक विविध श्रेणी के लिए भी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा को भारतीय एक सींग वाले गैंडे का विश्व का प्रमुख गढ़ होने के लिए अंकित किया गया था, जिसमें इस प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी है। वर्तमान में अनुमानतः 2000 से अधिक जानवर हैं। ये संपत्ति बाघ, एशियाई हाथी, जंगली भैंसा, गौर, पूर्वी दलदली हिरन, सांभर हिरन, हॉग हिरन, कैप्ट लंगूर, हुलॉक गिब्बन और सुस्त भालू सहित कई वैश्विक रूप से खतरे में पड़ी प्रजातियों के लिए आवास भी प्रदान करती है। इस पार्क में देश में बाघों का सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया है और इसे 2007 से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलेशिया और इंडो एशियाई फ्लाईवे के जंक्शन पर पार्क का स्थान का अर्थ है कि पार्क की वेटलैंड्स वैश्विक रूप से खतरे में पड़ी प्रवासी पक्षी प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। अखंडता। काजीरंगा की परिधि 3 तरफ से मानव बस्तियों से सटी हुई है, जिससे शिकारियों और चरवाहों के अवैध आक्रमणों से इस स्थल की सुरक्षा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रिंडपेस्ट और घरेलू भैंसों के आने से जंगली भैंसों की आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसमें शेष जंगली स्टॉक का संकरण और आनुवंशिक दलदलीकरण शामिल है। गैंडों का अवैध शिकार एक गंभीर समस्या रही है, लेकिन कुल मिलाकर आबादी का स्तर स्थिर है या बढ़ रहा है। एक और मुद्दा मौसमी बाढ़ है, जिसके कारण कई जानवर पार्क से बाहर चले जाते हैं, जहां वे शिकार और फसल के नुकसान के लिए प्रतिशोध के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। काजीरंगा की दक्षिणी सीमा पर व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 की उपस्थिति ने बस्तियों में वृद्धि की है, जो इस परिदृश्य में जबकि नदी प्रवास के कारण 1925 से 1986 तक लगभग 5000 हेक्टेयर वन भूमि का नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान को उत्तर की ओर ब्रह्मपुत्र नदी के हिस्से को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है और इस क्षेत्र को विश्व धरोहर संपत्ति में भी शामिल किया गया है। पाक और कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के बीच कार्यात्मक संपर्क बनाए रखने तथा पाक के दक्षिण में एक बफर जोन बनाने से पाक की अखंडता में काफी वृद्धि होगी। संरक्षण और प्रबंधन आवश्यकताएं। दोस्तों, इस संपत्ति को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927, असम वन विनियमन 1891 के प्रावधानों के तहत उच्चतम कानूनी संरक्षण और मजबूत विधायी ढांचा प्राप्त है।
पाक में एक सदी से भी अधिक समय से संरक्षण का एक लंबा इतिहास है, जो गैंडों की नाटकीय वृद्धि में परिलक्षित होता है। पाक को 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और पाक क्षेत्र में 6 नए जोड़े गए हैं, जिससे प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों में सुधार हुआ है। संपत्ति को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर सरकारी सहायता के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संगठनों की भागीदारी का लाभ मिलता है। साइट का प्रबंधन असम वन विभाग के प्रशासन के तहत किया जाता है, जो कानूनी रूप से स्वीकृत प्रबंधन योजना द्वारा निर्देशित होता है। संपत्ति के संरक्षण की वर्तमान स्थिति को भारत में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। दोस्तों, काजीरंगा की परिधि 3 तरफ से मानव बस्तियों से सटी हुई है, जिससे शिकारियों और चरवाहों के अवैध आक्रमणों से इस स्थल की सुरक्षा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रिंडरपेस्ट और घरेलू भैंसों के आने से जंगली भैंसों की आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसमें शेष जंगली स्टॉक का संकरण और आनुवंशिक दलदलीकरण शामिल है। गैंडों का अवैध शिकार एक गंभीर समस्या रही है, लेकिन कुल मिलाकर आबादी का स्तर स्थिर है या बढ़ रहा है। एक और मुद्दा मौसमी बाढ़ है, जिसके कारण कई जानवर पाक से बाहर चले जाते हैं, जहां वे शिकार और फसल के नुकसान के लिए प्रतिशोध के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। काजीरंगा की दक्षिणी सीमा पर व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 की उपस्थिति ने बस्तियों में वृद्धि की है, जो इस परिदृश्य में वन्यजीवों की आवाजाही को बाधित करती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।